नमस्कार। आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करेंगे जो 2016 में दी गई थी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सुब्रमण्यम कमेटी की। सुब्रमण्यम कमेटी आपकी जो आई थी वो कस्तूरी रंजन कमेटी के पहले आई थी। सुब्रमण्यम कमेटी ने 4 रिकमेंडेशंस दी थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला तो उन्होंने कहा था शिक्षा को सिविल सर्विसेज केडर का हिस्सा बना देना चाहिए, यूपीएससी एग्जाम का हिस्सा बना देना चाहिए। इंडियन सिविल एजुकेशन सर्विसेज करके एक अलग कैटेगरी होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने बोला था 5वीं कक्षा तक आप किसी भी विद्यार्थी को डिटेन नहीं करेंगे। तीसरा उसमें कहा गया था कि स्कूल लेवल पे अंग्रेजी की शिक्षा दी जाएगी। और चौथा उन्होंने कहा था कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन या यूजीसी को खत्म कर देना चाहिए। इस कमेटी को सुपरसीड किया था के कस्तूरी रंजन कमेटी ने, जो कि 9 मेंबर कमेटी थी जिसके चेयरमैन के कस्तूरी रंजन थे। और उन्होंने एक ड्राफ्ट पॉलिसी दी शिक्षा के लिए, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इस ड्राफ्ट पॉलिसी में उनका मुख्य जो बात कही गई थी वो ये थी कि शिक्षा जो है वो एक महत्वपूर्ण चीज़ है आपके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए और परिवर्तन के लिए। तो इसमें हम 4 चीज़ों पे फोकस करते हैं। वैल्यूज़ किस तरीके से बढ़ाई जाए, किस तरीके से लोगों में जागरूकता फैलाई जाए, लोगों का ज्ञान किस तरीके से बढ़ाया जाए और स्किल किस तरीके से बढ़ाई जाए। इसमें हमने सबसे पहले बात की कि लोगों में वैल्यूज़ डालने की जब बात आती है तो जस्टिस JS वर्मा कमेटी ने इसके बारे में पहले चर्चा की थी। और फिर बाद में न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2016 में हमने वापस इसकी बात की कि किस तरीके से आसपास का वातावरण अच्छा बनाया जाए ताकि इस पॉलिसी को जोड़ा जा सके। शिक्षा को कॉन्करेंट लिस्ट में 7 शेड्यूल में डाला गया था 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, जो कि वापस महत्वपूर्ण है। और कुछ महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन स्थापित हुई थी। हमने इंग्लिश के चैनल पे NAAC के बारे में और इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। तो NAAC जो है 94 में इस्टेब्लिश हुआ था, AICTE 1987 में इस्टेब्लिश हुआ था और नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन जो है उसकी भी स्थापना की गई थी टेक्निकल पर्पज़ के लिए। इसके अलावा बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज के लिए काउंसिल बनाए गए, डिस्टेंस एजुकेशन के लिए काउंसिल बनाए गए, माइनॉरिटी राइट्स के लिए और वीकर सेक्शन के राइट्स के लिए इसको बनाया गया। अब 68 में आपकी पहली शिक्षा नीति आई थी, 86 में दूसरी शिक्षा नीति आई। पहली जो आई थी वो कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन पे थी। जो दूसरी आई थी उसके बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम चालू हुआ और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो 2000 में लाए गए उसकी हमने बात की थी। जो 86 की पॉलिसी थी उसको मॉडिफाई किया गया 1992 में। फिर हमने सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की 2000 में। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू हुआ 2009 में और उसके बाद उच्चतर शिक्षा अभियान शुरू किया गया 2013 में। तो ये एक कुछ समरी है कि किस तरीके से हमारे एजुकेशन में परिवर्तन आया। अब हम चलते हैं हमारी शिक्षा नीति की ओर। तो इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें ग्रॉस एनरोलमेंट रेट बढ़ानी है या ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो बढ़ाना है। तो 2017 तक हमने बोला 100% होगा और 2020 तक हम यूनिवर्सल रिटेंशन की बात करते हैं। इसी तरीके से यूनिवर्सिटीज़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ लाई गई। कुछ यूनिवर्सिटीज़ को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस भी घोषित किया गया। फिर हमें इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमारे पास अभी तक जो नेशनल पॉलिसीज़ थी उनका एक अपना कंसेप्ट था, ओरिएंटेशन था, पर हमें लगा कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें और सुदृढ़ करना है। कई जगह जो स्कूल शिक्षा है, जो बुनियादी शिक्षा है, उसमें कमियां पाई गई। उसको ठीक करने के लिए जो नो डिटेंशन पॉलिसी है उसको वापस चेक करना कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हायर एजुकेशन में किस तरीके से रिसर्च को लाया जाए, क्योंकि रिसर्च एक ऐसा एस्पेक्ट है जो कि काफ़ी टाइम से पीछे रह रहा था। किस तरीके से नई टेक्नोलॉजीज़ और नए डिसिप्लिन को इंटीग्रेट किया जाए, इसके लिए हमें ज़रूरत लगी कि हम एक नई एजुकेशन पॉलिसी लाएँ। तो हमने गवर्नेंस के साथ इसको जोड़ा और एक 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम चालू किया। तो इसमें जो प्रमुख प्रपोजल है वो ये है कि बीएड की जगह हम एक 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम देंगे या फिर ग्रेजुएशन के साथ ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का बीएड का कोर्स होगा। इसी के अलावा 1 साल का एडवांस डिप्लोमा कोर्स करवाया जाएगा एजुकेशन के लिए। जो टेट का एग्ज़ाम है उसको ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया जाएगा। जो टीचर्स ट्रेनिंग लेते हैं उनको हर 5 साल में 2 महीने की जो वेकेशन होती है उसमें ट्रेनिंग लेना मैंडेटरी हो जाएगा। तो ये कुछ तरीके की चीज़ें थी जो लाई गई थी। फिर हमने बोला इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को भी शिक्षा के साथ जोड़ा जाए। कई सारी रेमेडियल एजुकेशन, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम और एडल्ट लिटरेसी में इसको जोड़ा जाए। फिर इसमें हमने एक
एजुकेशन कमीशन की बात की, जिसमें नेशनल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट पब्लिश होने की बात की गई थी कि हर 2 साल में एक बार नेशनल स्टेट ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट पब्लिश की जाएगी। हमने ये बोला कि हमारे पास जो पॉलिटिकल और दूसरे डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो किस तरीके से जो लिंगदो कमेटी थी उसको हमने वापस रिविज़िट किया। एक ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट करने की रिकमेंडेशंस दी गई, ये वही जो सुब्रमण्यम कमेटी में दी गई थी उसी को आगे बढ़ाने की बात की गई है। फिर हमने बोला कि जो भी लिटिगेशंस हैं उनसे किस तरीके से डील करना है। पब्लिक एक्सपेंडिचर जो हुआ है शिक्षा पे वो मिनिमम 6% ऑफ द जीडीपी है, तो उसको किस तरीके से डील करना है। फिर जो स्पेशल एकेडमिक सपोर्ट है उन बच्चों के लिए जो कि सोशली या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, तो उनको किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं, क्या लैंग्वेज और बेसिक अर्थमेटिक की स्किल्स हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। शिक्षा या स्कूली शिक्षा की बात अगर हम करें तो एनरोलमेंट रेट बहुत ही कम है, बहुत सारे स्कूल्स वायबल नहीं हैं। जो ओपन स्कूल्स हैं उनको एक्सपांड करने की बात की गई है, कई सारे काउंसलिंग सेंटर्स खोले गए हैं। टीचर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो कई जगह पे टीचिंग की शॉर्टेज है, कई जगह पे टीचर्स एब्सेंट हैं, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में लाना, टीचर्स के जो ग्रीवेंस हैं उनको सॉल्व करना, तो ये सारी चीज़ें बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी टीचर्स या शिक्षक किस तरीके से लाए जा सकते हैं उनके ऊपर चर्चा करना। तो ये कुछ प्रमुख चीज़ें थी जो इसमें बात कही गई है। वेकेशन ट्रेनिंग, कंपलसरी लाइसेंसिंग, ये सारी हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली है। जब स्कूल गवर्नेंस की बात करते हैं तो इसमें एक और रिकमेंडेशन थी कि एक सेपरेट कैडर बनाया जाए स्कूल प्रिंसिपल्स का और उनको मेरिट और एप्टीट्यूड के बेसिस पे सेलेक्ट किया जाए। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ स्कूल्स को जोड़ा जाए। लगभग 25% रिजर्वेशन जो है वो वीकर सेक्शंस और डिसएडवांटेज ग्रुप्स का करवाया जाए। इसके अलावा नो डिटेंशन पॉलिसी की हमने ऑलरेडी बात की कि किस तरीके से स्लो लर्नर्स को एक बेस मिलना चाहिए ताकि वो मेन स्ट्रीम से जुड़ सके। आरटीई जो राइट टू एजुकेशन 2009 में दिया गया था उसको किस तरीके से अमेंड किया जाना चाहिए, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स को किस तरीके से बढ़ाना चाहिए। ऑल्टरनेट स्कूलिंग को इवॉल्व करने की बात की गई। प्राइवेट स्कूल को किस तरीके से रिकॉग्नाइज करना है। वोकेशनल एजुकेशन को की रिकमेंडेशंस दी गई जो कि आपके प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना या स्किल डेवलपमेंट अप्रोच के अंडर में लाई गई थी। फिर जो प्री स्कूल है, स्कूल से पहले के साल हैं, उसमें क्या क्या बुनियादी संरचना होनी चाहिए, किस तरीके से आईसीडीएस आंगनवाड़ी कार्यरत होनी चाहिए, उन पे चर्चा की गई। अगला था जो स्टूडेंट्स स्पेशल नीड्स रिक्वायर करते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, उनको फंड करने के लिए एक इंडिपेंडेंट बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए जो हर 6 महीने में अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेगा। जो आदिवासी बच्चे हैं उनके एक्सपीरियंस अच्छे हो सके और उनके लिए एक आउटलाइन बन सके, इसलिए स्किल एजुकेशन प्रोग्राम्स की शुरुआत की जानी चाहिए। लैंग्वेज पॉलिसी में ये कहा गया कि 5वीं कक्षा तक मदर टंग जो है वो इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज होनी चाहिए एजुकेशन में। उसके अलावा 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात की गई, हिंदी, इंग्लिश और एक आपकी मदर टंग हो सकती है, रीजनल लैंग्वेज हो सकती है या फिर संस्कृत एज अ थर्ड लैंग्वेज हो सकती है। शिक्षा खेल कूद के क्षेत्र में हम अगर बात करें तो स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, इसी में हम योगा प्रैक्टिसेस की भी बात करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमें देखनी होंगी। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रपोजल जो इसमें रखा गया है वो है ऑनलाइन ऑन डिमांड एग्ज़ाम। इसका मतलब है कि कई सारे बच्चे साल के एंड में जो एग्ज़ाम आता है उससे घबरा जाते हैं, उससे स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो उसकी जगह साल भर सतत चलता रहेगा आपका ऑनलाइन ऑन डिमांड बोर्ड एग्जामिनेशन। ये 2 लेवल्स में होगा, पहला लेवल हायर लेवल होगा और दूसरा लेवल लोअर लेवल होगा। 10th बोर्ड के लिए मैथ्स और साइंस में ऐसा अरेंजमेंट किया गया है। फिर राइट टू चाइल्ड की हमने बात की कि स्कूल में किस तरीके से विद्यार्थी को क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए, क्या क्या पब्लिक हेल्थ सुविधाएं होनी चाहिए। तो इसमें हमने डीवर्मिंग की बात की, बच्चों में मिड डे मील्स स्कीम जो है सेकेंडरी लेवल तक प्रमोट करने की बात की, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो स्टूडेंट्स को मिलने चाहिए उसकी बात की, अंडर अचीविंग जो काउंसलर्स हैं उनकी चर्चा की। इसी तरीके से हमने मिड डे मील्स स्कीम्स जो हमने बोला वो किस तरीके से बढ़ानी चाहिए और दूसरे हायर एजुकेशन में पहुंचनी चाहिए। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का एक्सपांशन होना चाहिए, ये ड्राफ्ट पॉलिसी में भी रिकमेंडेड था। फिर प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में हमने बोला कि जो लोग 15 साल के ऊपर हैं और असाक्षर हैं उन सबको साक्षरता में जोड़ा जाना चाहिए। तो कई सारे रिसोर्स सेंटर और जन शिक्षण संस्थान खोले गए। अगर हम उच्च शिक्षा की बात करें तो उसमें क्वालिटी,
टीचर्स अवेलेबिलिटी, वीसी के अपॉइंटमेंट और क्वालिटी पे मुख्यतः बल दिया गया। तो जो भी प्राइवेट रन शॉप्स थी, जिनको हम टीचिंग शॉप्स कह सकते हैं, या शिक्षा की दुकानें थी, उनको बंद करने की बात की गई। इसी के साथ हमने इसमें एक और चीज़ की चर्चा की थी, वो किस तरीके से इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हम हायर एजुकेशन में ला सकते हैं, क्या क्या चेंजेस हमें हायर एजुकेशन में लाने चाहिए, किस तरीके से जो मैनेजमेंट है उसमें सुधार आना चाहिए, जो कैपिटेशन फीस है, जो बड़ा बड़ा अमाउंट स्टूडेंट से लिया जाता है, रेंट के नाम पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उन सब पे एक रेगुलेशन आना चाहिए। तो ये सब हायर एजुकेशन के क्षेत्र में हुआ। अगर हम R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो लगभग 100 नए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस खोले गए, जिसमें हायर एजुकेशन जो था वो महत्वपूर्ण सेंटर था, और काउंसिल ऑफ एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन की स्थापना करने की बात की गई। हमने क्वालिटी इंप्रूव करने की बात की, किस तरीके से रिकग्निशन, एक्रेडिशन और क्वालिटी एश्योरेंस बढ़ सकता है उसकी बात की। जो टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करने की बात की जा रही है। तो स्टूडेंट्स किस तरीके से ग्लोबलाइज्ड एटमॉस्फेयर से एक्सपोज हो सकते हैं। एक न्यू हायर एजुकेशन मैनेजमेंट एक्ट की स्थापना की बात की जा रही है, और एक और फंड की बात की जा रही है जिसको नेशनल हायर एजुकेशन फेलोशिप फंड कहा गया है। तो ये कुछ प्रपोजल्स हैं जो लाए गए हैं। इस हायर एजुकेशन फेलोशिप फंड के द्वारा 12वीं कक्षा के बाद जो भी विद्यार्थी हैं जो इससे जुड़े हुए हैं वो इसका हिस्सा बन सकते हैं। बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स करवाने की बात की जा रही है। एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में मुख्यतः जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के थ्रू होने चाहिए। जो MOOC है, मैसिव ओपन ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम्स, उसमें हमने बोला स्वयं जो है वो भारत का एक इंडिजीनियस पोर्टल है जिसको हमें बढ़ावा देना चाहिए, जो कि MHRD और UGC के साथ कार्यरत है। इसी के अलावा हमने बोला कि मेडिकल शिक्षा में और कृषि की शिक्षा में दोनों में बहुत सारे सुधार आने की गुंजाइश है। कृषि शिक्षा में कई सारी कृषि विश्वविद्यालय खोले जा सकते हैं। कई सारे रिफॉर्म्स प्रपोज किए गए हैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन में, जो कि एक रेगुलेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी माना गया है। NCERT के लिए जो मुख्यतः स्कूल एजुकेशन के लिए है। फिर आपके UGC के लिए रिकमेंडेशंस आए हैं। IGNOU के लिए बहुत सारे रिकमेंडेशंस हैं, जिसमें ये कहा गया है कि IGNOU को एक नेशनल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाना चाहिए जो कि डिस्टेंस एजुकेशन करवाती है मुख्यतः, और इसका इंटरनल क्वालिटी सेल असेसमेंट किया जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसको NIOS कहा जाता है, जो कि अभी तक डिपार्टमेंटली मैनेज्ड है, उसका एक मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। डिस्टेंस स्कूल एजुकेशन के फील्ड में उसकी चर्चा की गई है, किस तरीके से 10वीं और 12वीं के इक्विवेलेंट अचीवमेंट्स को सर्टिफाई किया जाएगा, उस पर चर्चा की जा रही है। फिर न्यूपा आपका नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें एक सेंट्रल ब्यूरो फॉर एजुकेशनल इंटेलिजेंस की स्थापना की बात की जा रही है। कई सारे चैलेंजेस शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं जो कि ड्राफ्ट पॉलिसी में मुख्यतः दिए गए थे, कि किस तरीके से क्वालिटी को लेके, पार्टिसिपेशन को लेके, करिकुलम को लेके, टीचर्स डेवलपमेंट, टीचर्स प्रेजेंस को लेके बहुत सारे इश्यूज़ हैं, R&D को लेके, और ग्लोबल कमिटमेंट्स जो है वो एक मुख्य चीज़ है जिसमें हम SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है जो शिक्षा के लिए है एजेंडा 2030 में, उसमें हम क्वालिटी शिक्षा की बात करते हैं। तो उन सब को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ ड्राफ्ट्स दिए थे। तो जो ड्राफ्ट की मुख्य बातें थी वो तो हमने डिस्कस कर ली। उसके अलावा जो केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का एक्सपांशन और अपग्रेडेशन है, वो इम्पॉर्टेंट है। कक्षा 5वीं के बाद डिजिटल लिटरेसी की स्थापना या डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देना, डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना। ज़ीरो टॉलरेंस अप्रोच जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था जो डिस्कस किया गया था। और एक सेसा की स्थापना की बात की गई थी, जिसको सेंट्रल एजुकेशन स्टैटिस्टिकल एजेंसी कहा गया है, जो कि हायर एजुकेशन को रेगुलेट करेगी। 100 नए इंक्यूबेशन सेंटर्स स्थापित करने की बात की गई है, जिसमें उन्होंने मुख्यतः इनोवेशन, क्रिएटिविटी और एंटरप्रेन्योरशिप पर बल दिया गया है। तो ये कुछ प्रमुख चीज़ें थी जो आपकी न्यू नेशनल पॉलिसी 2016 का हिस्सा थी। हम आपकी नेट परीक्षा के पहले और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण करेंगे। कई सारी छोटी क्लासें हम इंग्लिश के चैनल पे लेके आएंगे, तो आप वहाँ पर भी ध्यान रखिए, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझने हैं, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। और भी इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ें आती रहेंगी, तो जुड़े रहिए।